के रुक्मिणी जी द्वारकाधीश जी ने लाई और बड़े धूमधाम से ये विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार से ये विवाह हुआ। अब कहते हैं इसके अलावा भगवान के और भी विवाह हुए हैं। कितने हुए? 16,108। अब परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव मैंने सुना कि भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं, तो ये विवाह कैसे कैसे हुए हैं यह भी मैं जानना चाहता हूं। तब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान द्वारिका में रुक्मिणी के साथ में बड़े ठाठ से, द्वारकाधीश के तो ठाठ निराले, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो द्वारिका में नहीं थी। सोने की द्वारिका भगवान ने बसाई थी, बड़े ठाठ से रह रहे थे। परंतु कहते हैं एक दिन क्या हुआ, एक सत्राजित नाम का राजा था। राजा के पास एक श्यामंतक नाम की मणि थी जो सूर्य उपासना से राजा को मिली थी। एक दिन राजा सुधर्मा सभा में द्वारकाधीश के दर्शन के लिए, इनको मिलने के लिए आ रहे थे। तो द्वारका वासियों को लगा कि कोई जो है सूर्य भगवान आ रहे हैं। तो द्वारकाधीश ने कहा कि महाराज ये कोई सूर्य भगवान नहीं आ रहे हैं, ये सत्राजित नाम के राजा हैं और इनके पास एक मणि है, श्यामंत नाम की मणि है, उसकी ये चमक है। तो द्वारका वासियों को बड़ा अचंभित हुआ कि इस पर ऐसी चमक रही है, सूर्य का तेज भी इस मणि के सामने फीका। और इस मणि की एक विशेषता ये भी थी, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। इस मणि की विशेषता थी, ये मणि 8 भार सोना डेली देती थी। कितना कितना भार? बोलो पंडित जी सुन रहे हो तो हम पता बताएं कितने भार। अब हमें क्या पता कितने भार, आपको ही पता है। आप 8 भार सोना, 8 भार का मतलब है 20 तोला डेली देती थी। इस प्रकार की मणि की विशेष चमक भी थी, सूर्य से भी तेज। और एक विशेषता कि 8 भार सोना ये मणि डेली दिया करती थी। अब द्वारका वासियों को लगा कि हमारे द्वारकाधीश द्वारकानाथ के पास ये मणि होनी चाहिए। तो सत्राजित के पास प्रस्ताव रखा कि महाराज देखो आप तो महान राजा हैं और ये मणि आपकी कितनी दिव्य, कितनी बढ़िया, कितनी सुंदर हैं। यदि ये मणि द्वारकाधीश को के मुकुट पे लग जाए तो कैसे होगा। यूं सुनते ही सत्राजित ने एक टोक में साफ जवाब दे दिया कि मैं इस मणि को किसी भी हाल में देने वाला नहीं। बड़ी कठिन तपस्या से ये मणि मुझे प्राप्त हुई। तो द्वारकाधीश भी, द्वारकावासी भी मन मार के रह गए। कुल मिला के आगे हुआ ऐसा कि कहते हैं एक दिन की बात है, सत्राजित का छोटा भाई इस मणि को लेकर के जंगल में शिकार करने गया था और शेर ने इनके मणि को देख करके शेर ने छोटे भाई पे झपट्टा मारा और छोटे भाई को मार करके मणि छीन के ले गया। अब जैसे ही एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, भाई साहब वापस घर की ओर नहीं लौट रहे हैं। तो सत्राजित को तो वहम हो गया, मन में शंका हो गई कि मेरे भाई हमेशा जाते थे और आज तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए, 5 दिन बीत गए, अभी तक भाई साहब लौटे नहीं हैं। अब ये खलबली मच गई कि भाई साहब नहीं लौटे, इसके मतलब कहीं कोई किसी ने अपहरण कर लिया। और मन ही मन ये शंका भी कर रहे हैं। सत्राजित कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये सारी द्वारकाधीश की चाल है, क्योंकि उस दिन मणि हमसे ले रहे थे, हमने मणि इनको दी नहीं, तो इन्होंने कोई षड्यंत्र रचा और जंगल में हमारे भाई को पकड़ा और मणि छीन करके ले गए और भाई की हत्या कर दी। और ये बात कह दी अपने महारानी जी से कि महारानी जी हम आपको बता रहे हैं कि मुझे तो ये शक है मन में कि ये सारा षड्यंत्र द्वारकाधीश का है। पर एक बात और कह दी, देखो हमारे पास कोई प्रमाण तो है नहीं, तो एक काम करो देवी, तो इस बात को मन में रखना, किसी को बताना नहीं। अब माताओं को स्वभाव तो होता ही है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक तो बात पच गई। चौथे दिन से जो है पेट में मरोड़े शुरू होने लगे। छठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन से तो हालत खराब,
गई सत्यराजीत की महारानी बगल में पड़ोस के घर कि बहन अब तो बात पच नहीं रही है। बात ये है कि देखो हमारे देवर जी गए थे शिकार करने के लिए और द्वारकाधीश देखो अपने आप को द्वारकाधीश समझता है, लोग उनकी पूजा करते हैं, लोग भगवान कहते हैं उनको, एक नंबर का छलिया, एक नंबर का चोर, हमारे देवर को भी कहीं जंगल में मार दे दिया, मणि छीन के ले गया। अब बहन क्या करें, हमें हमारे पास कोई सबूत तो है नहीं। हमें विश्वास तो पूरा है कि ये सारा षड्यंत्र द्वारकाधीश का है, परंतु अब लोगों को बताएंगे हमारा विश्वास कौन मानेगा, क्योंकि वो तो बड़े राजा हैं, हमारा विश्वास करेगा कौन। इसलिए बहन मैंने ये बात काऊ से बताई नहीं, तेरे से बोल रही हूँ, तू भी मत बताना किसी को। तो उन्होंने भी कहा ठीक है बहन, जैसे तूने नहीं बताया तो मैं भी नहीं बताऊंगी। अब इनके मन में भी 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक तो बात पच गई, 5वें दिन से यहाँ भी शुरू हो गया। ये भी गई पड़ोस में, इसने उनको बोला करने करने जपंजया, कानों कानों में बात पूछते 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 और द्वारका नाथ तक पहुंच गई कि सत्यराजीत नाम के राजा की मणि चोरी हो गई और वो चोरी का आरोप आप पे है। द्वारकाधीश ने कहा भगवान ये कलंक भी मेरे को लगना था। तो भगवान ने कहा चलो प्रयास करते हैं मणि कहाँ गई है, ये तो कलंक तो मिटाना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रजा में पूरा हवा बन जाएगी। तो भगवान कहते हैं अपने सैनिकों के साथ में मणि ढूंढने के लिए जंगल जंगल भटके और अचानक एक जगह क्या देखते हैं कि एक बड़ी सी गुफा में एक दिव्य भव्य रोशनी चमक रही है। भगवान उसी गुफा में घुसे, देखा वहां मणि रखी, वही मणि रखी हुई है। उस गुफा में जामवंत जी बैठे थे। भगवान जामवंत जी ने कहा भाई तुम आए कहां से, हो कौन? भगवान ने कहा मणि लेने आया हूं, इस मणि का आरोप मेरे पे है, ये मणि आपके घर में है, आए कैसी? जामवंत ने कहा ये मणि तो मैंने शेर के मुंह में थी, मैंने शेर को मार करके छीनी है, परंतु ये मणि तो मैंने अपने बेटे, ये मणि तो आपको दूं क्यों? एक टूक जब जामवंत जी ने मना किया तो कहते हैं भगवान द्वारकानाथ और जामवंत का युद्ध प्रारंभ हो गया। 17 दिन तक खूब युद्ध चला। 18वें दिन जब जामवंत की खूब पिटाई भगवान ने की, अब जामवंत समझ गया प्रभु मेरे को मारने वाला तो आपको पता है संसार में कोई पैदा हुआ नहीं, अब मैं पहचान गया कि आप ही मेरे राम हैं। तो प्रभु बताओ इस दास को क्षमा करें, मैं आपको पहचानने में देर कर गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, परंतु ये मणि मुझे चाहिए। जामवंत जी ने कहा महाराज ये मणि तो मैं आपको जरूर देता, लेकिन ये तो मैंने अपनी बेटी को दे रखी है, अब कन्या को जो दान दी वस्तु दे दी उस पर पिता का अधिकार रहता नहीं, ये तो हमारी पुत्री के पास पुत्री की संपत्ति है। भगवान ने कहा इसके बिना हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हम पे कलंक लगा हुआ है इस मणि की चोरी का, हमको तो मिटाना है। तो जामवंत जी ने एक प्रस्ताव रखा कि प्रभु आप एक काम करो, मेरे पुत्री का नाम है जाम्बवती, आप इसके साथ में विवाह कर लो और ये मणि दहेज के बदले आपको दे देते हैं। भगवान ने कहा जोई राम सोई राम, हो गया जंगल में मंगल। इस मणि के चक्कर में भगवान का विवाह ही हो गया, किसके साथ? जाम्बवती, किसकी बेटी? जामवंत जी की बेटी। कितने विवाह हुए? 2, रुक्मणी जी के साथ में 1, ये हो गया दूसरा। भगवान जामवती को लेकर के सत्यराजीत राजा के पास गए, बोल भैया ये पकड़ तेरी मणि। फालतू के आरोप हम पे लगे थे, ये मणि कहाँ थी, किस परिश्रम से मैं लाया हूं मैं ही जानता हूं, ले पकड़ अपने। अब सत्यराजीत बड़ा लज्जित हुआ, हमने तो फालतू में ही भगवान पे आरोप लगा दिया। तो भगवान ने कहा प्रभु ये मणि मेरे भी अपने बेटे को दान दे रखी है। तो सत्यराजीत की बेटी का नाम था सत्यभामा। तो इनको भी लाज लगी, सत्यभामा का विवाह भगवान से कराया और दहेज में प्रभु कर ये मणि आप ही ले लो। भगवान ने कहा ये मणि मैंने विवाह हो गया है, सत्यभामा से विवाह हो गया 3, लेकिन भगवान ने कहा अब ये मणि मैं ले जाने वाला हूं नहीं, क्योंकि यदि मणि मैं ले गया तो लोगों में फिर प्रजा में यही हवा फैलेगी कि देखो कृष्ण कितना नटखट, कितना चालबाज, कि मणि के चक्कर में विवाह कर दिया, दहेज में फिर ले गया। तो कह रहे मणि को मैं हाथ लगाने वाला हूं नहीं। सत्यराजीत ने कहा प्रभु ये तो मैंने संपत्ति आपको दहेज में दे दी। तो भगवान ने फिर योजना बनाई, सत्यराजीत आप ऐसे करो इस मणि को तो रखो अपने ही यहाँ, और इससे जो 8 मन भार सोना निकलेगा वो द्वारकापुरी में पहुंचा दिया कर। तो इस मणि के प्रसंग में भगवान के 2 विवाह और हो गए।
जाम्बवती। अब विवाह हो गया 3। और इसे संदर्भ में कहते हैं एक बार भगवान घूमने के लिए इंद्रप्रस्थ नगरी की ओर आ रखे थे। कहां है ये नगरी? इंद्रप्रस्थ नगरी किसको पता है कहां है ये? किसको बोलते हैं? दिल्ली। तो भगवान ही दिल्ली आ रखे थे, हमारे बगल में घूमने के लिए इधर आए थे। ये इंद्रप्रस्थ नगरी में पांडव लोग रहा करते थे। तो पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ नगरी भगवान पहुंचे और शाम के टाइम पे टहलते हुए अर्जुन को साथ लिए, करे जरा यमुना के पल्ली पार घूमते हुए निकलते हैं, यमुना किनारे होते हुए जरा टहलने के लिए भगवान निकल रखे थे। तो भगवान देखते क्या उधर कि एक कन्या, बोले द्वारिकाधीश भगवान की, एक कन्या तपस्या में लीन है, एकांत में यमुना के किनारे ध्यानस्थ समाधि में लीन है। तो भगवान ने देखा, अर्जुन से कहा कि अर्जुन जरा पता करो कौन। अर्जुन गया, देवी आप कौन? क्या परिचय देती है? अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। वो कन्या कहती है मैं सविता की दुहिता, कालिंदी मेरा नाम है, कालिंदी। तो आप यहां पर क्या कर रही है देवी? कहते मैं यह तपस्या कर रही हूं। क्यों? विष्णु वरेण्यम, द्वारिकाधीश को पति के रूप में पाना चाहती हूं। जैसे अर्जुन ने सुना, अर्जुन तो हंस उठे, भगवान जी के पास करे प्रभु आपका बृहस्पति बड़ा जोरदार है भैया, 3 शादी तो पहले कर दी, ये भी लाइन पे खड़ी है। कह रहे क्यों? कह रही आपसे शादी करना चाहती है, शादी के लिए तपस्या कर रही है, आपको पति के रूप में पाना चाहती है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, परिचय कराओ। तो अर्जुन ने परिचय कराया और इसी संदर्भ में कालिंदी के साथ में यहाँ पर भगवान का एक विवाह और हो गया। अब विवाह कितने हुए? 4। बोले द्वारिकाधीश की। अब कहते हैं एक अवंती उज्जैन देश के राजा थे, नाम था बिंद और अरविंद। ये 2 भाई थे। इनकी एक बहन थी मित्रवृंदा, नाम था मित्रवृंदा। ये भाई इस मित्रवृंदा की शादी राजसीय लाभ के लिए तो दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, परंतु ये मित्रवृंदा ने भी भगवान के यश की, भगवान की कीर्ति का, भगवान की महिमा का गुणगान सुना था, तो दिल दे चुकी पहले से बैठ गई थी। जिस प्रकार से जो हालत रुक्मणी की थी वही हालत इस मित्रवृंदा की भी थी। तो भाइयों ने स्वयंवर रचाया, राजाधिराज सभी लोग पधारे, दुर्योधन भी वहां सभा में आ रखे थे। उसी सभा में भगवान भी पहुंच गए। मित्रवृंदा ने जैसे ही द्वारिकाधीश को सामने देखा, दुर्योधन आदि राजाओं को किनारा किया और जयमाल डाल दी द्वारिकाधीश के गले में। जब भाइयों ने विरोध किया, मारो काटो चिल्लाई, तो द्वारिकाधीश ने अपहरण करते हुए इसको उनको भगा के ले गए। और द्वारिकाधीश की। ये हुआ भगवान का 5वां विवाह। और अब कहते हैं एक थे राजा कौशल नरेश के नग्नजित, नाम था, इनकी एक बेटी थी, नाम था सत्या देवी। राजा की प्रतिज्ञा थी कि जो वीर, जो राजा, जो पराक्रमी एक हाथ से 7 बैलों को एक रस्सी से थाम लेगा, इतना बल पराक्रम जिसमें होगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे करूंगा। पृथ्वी में चक्रवर्ती नाना प्रकार के राजाओं की झड़ी लग गई, सबने प्रयास किया, कोई सफल नहीं हुआ। द्वारकाधीश वहां पहुंच गए। तो द्वारकाधीश ने कहते हैं अपना एक ही 7 रूप बना करके 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ लिया। इनका तो काम ही था गोकुल में आदि वृंदावन में, तो ये ग्वाल बाल गायों के पीछे दौड़ते भागते। तो द्वारकानाथ ने बैल के नाथ को
थाम लिया और ये स्वयंवर जीत लिया। तो इसी संदर्भ में द्वारकाधीश का एक विवाह और हो गया। अब हो गया विवाह 6, नाम है सत्य देवी। और कहते हैं एक विवाह भगवान का वसुदेव जी की छोटी बहन जिनका नाम था श्रुतकीर्ति। ये भगवान से बहुत स्नेह करती थी, बुआ थी भगवान की, तो बुआ मामी इनका तो प्यार दुलार बनता ही है। तो बड़ा स्नेह भगवान से करती थी, बड़ा प्यार भगवान से करती थी। और इस स्नेह को बढ़ाने के लिए ये चाहती थी, इनकी बेटी का नाम था भद्रा, ये चाहती थी कि भगवान से यदि विवाह हो जाए तो ये हमारा रिश्ता और ये प्यार और बना रहेगा, ये स्नेह और बना रहेगा। तो भगवान के सामने प्रस्ताव रखा। तो इसी स्नेह को पाने के लिए भगवान ने एक विवाह और कर लिया। ये हो गया विवाह 7वां, भद्रा के साथ भगवान का विवाह हो गया। अब कहते हैं एक बार भगवान ने ऊपर चक्र में मछली घूम रही। शर्त ये थी कि ऊपर चक्र में मछली घूमेगी और उसकी परछाई नीचे, परछाई को देख करके देखना नीचे है परछाई में, और तीर ऊपर मारना है आंख में। तो मछली की आंख को जो भेदेगा उसके साथ में लक्ष्मणा नाम की कन्या का स्वयंवर का ये शर्त थी। यहां भी पृथ्वी के अनेक अनेक राजा पूछे, कोई सफल हो न सका। भगवान जी गए और इस शर्त को भगवान ने जीत लिया। तो इसी संदर्भ में भगवान का एक विवाह और लक्ष्य भेदन करने से लक्ष्मणा नाम की कन्या से भगवान का विवाह हो गया। अब हो गया विवाह भगवान के 8। ये तो भगवान के विवाह अलग अलग हुए। और कहते हैं 16,100 विवाह भगवान के एक साथ में हुए। तो परीक्षित जी चौंक उठे, प्रभु गुरुदेव ये 16,100 कन्याएं पहले तो मिली कहां, किसकी इतनी कन्या थी, और भगवान ने विवाह किया क्यों? जब 8 विवाह पहले हो गए तो इन विवाहों की आवश्यकता पड़ी क्या? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित ये भगवान का विवाह इस प्रकार से हुआ। कहते हैं एक प्राग ज्योतिषपुर का राजा था, नाम था भूमासुर। इसने जो है मन में ठान रखी थी कि 20,000 कन्याओं के साथ में एक साथ विवाह करूंगा। तो जिस नगर की जो कन्या इसको समझ आती, पसंद आती, उसको उठा करके अपने कारागृह में बंद कर देता। और ऐसे करते 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 16,100 कन्याएं जमा हो गई। संख्या इतने तक पहुंच गई। जब ये खबर भगवान जी को पता लगी तो भगवान ने सत्यभामा को साथ में लिया और उन कन्याओं को मुक्त करने के लिए पूछे। प्राग ज्योतिषपुर में भगवान पधारे। उसका नगर इतना विशाल था, नगर की रक्षा के लिए एक मुरु नाम का दैत्य राक्षस पहरेदारी में रखा हुआ था। भगवान ने सबसे पहले जाकर के मुरु नाम के दैत्य का वध किया और इसी वध के कारण भगवान का नाम एक और हो गया मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की, भागवत महापुराण की। और उसके बाद कहते हैं भूमासुर का वध करते हुए 16,100 रानियों को, 16,100 कन्याओं को मुक्त कर दिया। अब कन्याएं मुक्त तो हो गई, लेकिन कन्याओं की आशंका ये थी कि अरे प्रभु आपने मुक्ति तो दिला दी, लेकिन अब जाएं कहाँ? 4 साल से, 6 साल से, 8 साल से, 10 साल से यहाँ हैं। हालांकि अभी विवाह नहीं हुआ इनके साथ में, लेकिन इतने साल से यहाँ है। अब इस बात को स्वीकार कौन करेगा? समाज तो स्वीकार करेगा नहीं। अब हम तो समाज में बंदनीय नहीं, निंदनीय हो जाएंगी। प्रभु कहाँ जाएं? तो जिसके कोई नहीं उसके भगवान। तो भगवान ने कहा तो देवी चलो शरण में। सब ने कहा कि हम आपकी शरण में प्रभु, त्राहि माम रक्ष माम रक्ष माम। और इसी प्रसंग में भगवान के हो गए 16,108 विवाह। तो आइए भगवान की विवाह में जरा हम भी चलें। तत्पश्चात हो कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन
की बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, ओ कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। जब मेरो कान्हा मखन खावे मैं श्री बन जाऊंगी, जब मेरो कान्हा मखन खावे श्री बन जाऊंगी, ओ जब मेरो कान्हा मखन खावे मैं श्री बन जाऊंगी, जब मेरो कान्हा मखन खावे मिसरी बन के मैं कान्हा के माखन में मिल जाऊंगी, मिसरी बन के मैं कान्हा के माखन में मिल जाऊंगी, और मिसरी बन जाऊंगी मैं माखन बन जाऊंगी, 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 ओ कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। जब मेरो कान्हा गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊंगी, जब मेरो कान्हा गाय चराए मैं ग्वालिन बन जाऊंगी, जब मेरो कान्हा गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊंगी, जब मेरो कान्हा गाय चरावे ग्वालिन बन जाऊं, ग्वालिन बन के मैं कान्हा के माखन में मिल जाऊंगी, ग्वालिन बन के मैं कान्हा के माखन में मिल जाऊंगी, ओ ग्वालिन बन जाऊंगी मैं ग्वालिन बन जाऊंगी, 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 राधे दीवानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। जब मेरो कान्हा होली खेले मैं राधा बन जाऊंगी, जब मेरो कान्हा होली खेले मैं राधा बन जाऊंगी, ओ जब मेरो कान्हा होली खेले मैं राधा बन जाऊंगी, जब मेरो कान्हा होली खेले राधा बन जाऊंगी,
राधा बन जाऊंगी मैं गोपी बन जाऊंगी 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 राधे दीवानी बन जाऊंगी मैं गाना की दीवानी बन जाऊंगी गाना की दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी 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 बन जाऊंगी गाना की दीवानी बन जाऊंगी गाना की दीवानी बन जाऊंगी गाना की दीवानी बन जाऊंगी मैं गाना की दीवानी बन जाऊंगी मैं गाना की दीवानी बन जाऊंगी। द्वारकाधीश की जय। भागवत